इस औरत को नहाना इतना पसंद होगा कि वो कभी भी कहीं भी पानी में भीग जाती थी, भले ही फटे पाइप से पानी रिस रहा हो। तभी एक क्रिमिनल का पीछा कर रहे स्वॉट ऑफिसर्स का एक बड़ा ग्रुप आ गया। औरत ने तुरंत खुद को तौलिए में लपेटा और नीचे आकर कहा, तुम हो? उसका कमजोर रूप देखकर ऑफिसर्स ने उसे जल्दी से भरोसा दिलाया कि वो ठीक है और उसकी सुरक्षा के लिए खुद उसे बाहर भी ले गए, पुलिस कार में कपड़े और जूते दिए। लेकिन जैसे ही ऑफिसर्स गए, औरत का बर्ताव पूरी तरह बदल गया। फिर उसने अपने शावर कैप से एक कीमती हीरे का हार निकाला। हाँ, सही कहा, जिस क्रिमिनल का ऑफिसर्स पीछा कर रहे थे वो असल में सिस्टर जियान नाम की एक मास्टर चोर थी, जो अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके चोरी करने में माहिर थी। कुछ दिन पहले सिस्टर जियान ने अपनी खूबसूरती से दूसरी पीढ़ी के एक अमीर वारिस को सफलतापूर्वक बहकाया था। इस अमीर भोले आदमी को लगा कि उसे सोना मिल गया है। उसे जून जी ह्यून जैसी दिखने वाली गर्लफ्रेंड मिल गई और वो शादी का प्रपोजल देने का इंतजार नहीं कर सका। इस समय शियान जी की माँ ने कहा कि शादी ठीक है, लेकिन अपनी बेटी के बैकग्राउंड को देखते हुए उन्हें नहीं पता था कि शियान जी के पास उससे शादी करने के लिए पैसे हैं या नहीं। ये सुनकर दूसरी पीढ़ी के अमीर आदमी ने तुरंत कहा कि पूरा आर्ट म्यूजियम उसका है, वो बहुत अमीर है, और उसे चिंता न करने का भरोसा दिलाया। फिर वो उसे अपनी तिजोरी दिखाने ले गया। लेकिन जैसे ही दोनों चले गए, शियान जी ने अपने कपड़े उतारे, जूते उतारे, बाल पीछे बांधे और हाथ में वॉकी टॉकी लेकर छत पर पहले से तैयार अपने साथियों को बताने के लिए खिड़की खोली। उसने एक रस्सी पकड़ी, दीवार पर एक एक कदम चढ़कर छत पर पहुंची और फिर वेंटिलेशन डक्ट से नीचे तिजोरी के ऊपर उतरी। इसी समय दूसरी पीढ़ी के दो अमीर लोग तिजोरी पर पहुंचे। लॉक को डालते समय बुजुर्ग महिला ने ध्यान भटकने का नाटक किया, लेकिन चुपके से एक वॉइस प्रिंट स्कैनर निकालकर कोड रिकॉर्ड कर लिया। जैसे ही वे वॉल्ट से बाहर निकले, बुजुर्ग औरत ने इंफ्रारेड अलार्म पर च्युइंगम चिपका दिया। क्योंकि यहाँ एंटी थेफ्ट प्रोग्राम हर 3 मिनट में बदलता है, इसलिए चोरी 3 मिनट के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। शियान जी ने जल्दी से पासवर्ड डाला, वॉल्ट खोला और सीधे दुकानदार के कमरे में रखे अरबों डॉलर के क्लीन अगरबत्ती बर्नर की तरफ बढ़ी। उसने सोच समझकर एक सस्ता $9 का नकली अगरबत्ती भी रख लिया। बस एक ही कमी थी कि वो शहर वापस जाने में थोड़ी देर कर रही थी। जब अमीर लड़का वापस आया तो वो अभी भी अपने खास नेक तेवर में जूते पहन रहा था, जिससे एक अजीब सी हालत बन गई। उसने जल्दी से पेट दर्द का नाटक किया। तभी अलार्म बजा और अमीर लड़का तुरंत चेक करने चला गया। शियान जी ने अपनी जैकेट की जिप ऊपर की और वहां से निकलने के लिए तैयार हो गई। अमीर लड़का वॉल्ट पर पहुंचा और देखा कि अगरबत्ती बदल दी गई थी। उसने तुरंत अपने आदमियों को माँ और बेटी को रोकने और उनके बैग चेक करने के लिए खोलने का ऑर्डर दिया। इस समय बुजुर्ग औरत ने वॉकी टॉकी पर उसे चेतावनी दी, आधे साल से लोगों को कौन ले जा रहा है? क्या तुम ही हो जिसने शहद पहना है? अमीर लड़के ने $9 का टैग देखा, उसे बुरा लगा और उसने अपने आदमियों से बैग खोलने के लिए कहा। उसके आदमियों ने बैकपैक को उल्टा किया, लेकिन वो वहाँ नहीं था। आखिर में शियान जी ने अमीर लड़के से कहा, बस हो गया। इसके बाद माँ और बेटी आराम से चली गईं। वो पुरानी चीज कहाँ गई? पता चला कि वो उनके साथी पहले ही ले जा चुके थे। इस ऑपरेशन से अमीर दूसरी पीढ़ी को सिर्फ नुकसान हुआ। इसके बाद उनकी टीम को एक और हिम्मत वाला मिशन मिला, एंजल नाम का एक हीरे का हार चुराना, जिसकी कीमत $30 बिलियन से ज्यादा थी। मकाओ में एक वेटर ने पुलिस को देने से पहले अपनी कॉफी के नीचे मदद की गुहार लगाते हुए एक नोट रखा। पुलिस ने उसे नहीं देखा, लेकिन पास में खड़े एक आदमी ने देखा। उसने अपनी बंदूक छुई, वेटर को चुप रहने की धमकी दी और फिर छींकने का नाटक करते हुए नोट उड़ा दिया। पुलिस के जाने के बाद उसने तुरंत अपनी बंदूक निकाली, वेटर को सबक सिखाने के लिए तैयार था, लेकिन उसके बड़े भाई ने उसे रोक दिया, जिसने उसे जल्दी से सामान लोड करने के लिए कहा। पता चला कि ये ग्रुप इस ज्वेलरी स्टोर को लूट रहा था। वे हांगकांग के एक बदनाम क्रिमिनल गैंग थे, जो कुछ भी लूटने और चुराने में काबिल थे। उनका अगला टारगेट 30 बिलियन का डायमंड नेकलेस था, लेकिन वे अकेले मिशन पूरा नहीं कर सकते थे। इसलिए मशहूर चोर ओल्ड पार्क को इंट्रोड्यूस करके उन्होंने मिशन को एक साथ पूरा करने के लिए एक साउथ कोरियन चोरी गैंग के साथ ट्रेजर हंटिंग अलायंस बनाया।
हालांकि इस टेम्पररी अलायंस में हर किसी के अपने अपने गलत इरादे थे। अभी उन्हें बस इतना पता है कि नेकलेस मकाओ की एक महिला टाइकून के पास है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उसने इसे कहाँ रखा है। तभी लाओ पू एक दोस्त को लेकर आया जिसने टाइकून की बहन होने का दावा किया। हालांकि दोनों बहनें पक्की दुश्मन है, इसलिए ये सुनकर कि लाओ पू और उसका ग्रुप नेकलेस चुराने जा रहा है, उसने वो सारी जानकारी बता दी जो उसे पता थी। ये नेकलेस मकाओ कसीनो की 30वीं मंजिल पर एक स्वीट में 2 सेफ में से एक के अंदर रखा है। लेकिन अंदर जाना आसान नहीं है। कसीनो में थर्मल इमेजिंग सर्वेलेंस कैमरे लगे हैं जो 30वीं मंजिल के हर कोने पर नजर रखते हैं। इसके अलावा स्वीट का दरवाजा एक मैग्नेटिक लॉक से सुरक्षित है जो टाइकून के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जुड़ा है, इसलिए उसके अलावा कोई भी बाहर से दरवाजा नहीं खोल सकता। लेकिन वे सबसे मजबूत खजाना ढूंढने वाला ग्रुप है। वे सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम को भी तोड़ सकते हैं। अगर वे बाहर से दरवाजा नहीं खोल सकते तो अंदर से क्यों नहीं खोलेंगे? तो वे ये कैसे करेंगे? उनका प्लान कुछ ऐसा था। सबसे पहले हुआगे और उसकी बड़ी बहन एक अमीर शानदार कपल बनकर कसीनो में महिला टाइकून से दोस्ती करेंगे। दूसरा, वे बिल्डिंग के स्ट्रक्चर और लोगों के डिस्ट्रीब्यूशन सहित इलाके का पता लगाएंगे। तीसरा, वे एक मास्टर चाबी हासिल करेंगे। ये काम खूबसूरत जियान जी को अपने जवान पुरुष साथी के साथ पूरा करना था। दोनों उस बार में पहुंचे जहां कसीनो मैनेजर था और पक्का वो लड़का तुरंत अट्रैक्ट हो गया। हालांकि सबको हैरानी हुई कि वो लड़के की तरफ अट्रैक्ट हो गया। शियान जी ने तुरंत उसके साथ काम बदल लिया। लड़का मैनेजर को रोकने के लिए जिम्मेदार होगा, जबकि वो मैनेजर का वॉलेट चुरा कर चाबी की कॉपी बना लेगी। चौथा काम नकली नेकलेस बनवाना था। सब कुछ तैयार होने के बाद ऑपरेशन ऑफिशियली शुरू हो गया। हर किसी का अपना रोल था। कुछ औरत को किडनैप करके कंट्रोल करेंगे, जबकि दूसरे छत पर रस्सी का डिवाइस तैयार करेंगे। हुआगे और उसकी बड़ी बहन उस औरत को बिजी रखने के लिए उसके साथ जुआ खेलते रहेंगे। इसी बीच सिस्टर शियान एक स्टील केबल से सुरक्षित होकर 3री मंजिल के स्वीट में चढ़ी, खिड़की में एक परफेक्ट सर्कल काटा और बॉस के कमरे में घुस गई। उसने अंदर से दरवाजा खोला जिससे उसकी सहेली अंदर आ गई। फिर लॉक पिकिंग एक्सपर्ट पेप्सी और कोला ने एक साथ सेफ खोले। अपनी बेहतरीन स्किल्स का इस्तेमाल करके उन्होंने जल्दी से पहली सेफ खोली, लेकिन उसमें सिर्फ कुछ कैश थे, नेकलेस गायब था। इसके बाद अपनी तेज सुनने की शक्ति पर भरोसा करके उन्हें लगा कि कोला ने दूसरी सेफ भी खोली है, लेकिन वो भी खाली थी और नेकलेस भी गायब था। तभी सभी चोरों को एक टेक्स्ट मैसेज मिला, प्लीज डायमंड्स के बारे में भूल जाओ, मैं वेई होंग से अकेले मिलने जा रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों में तुम्हारी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। ये मैसेज लाओ पियाओ का है। तब सभी को एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है। क्लीनर पर नजर डालो, वो अपना दलिया पीते समय शांत दिखता है, लेकिन उसका हाथ उसके बगल में रखी सेफ की ओर जाता है। अपनी बेहतरीन लॉक पिकिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके उसने आसानी से कॉम्बिनेशन लॉक खोल दिया। उसने 30 बिलियन का डायमंड नेकलेस निकाला, उसे अपने दलिया में रखा, ढक्कन बंद किया और शांति से चला गया। अपने घर वापस आकर उसने दिखावा छोड़ दिया और अपना असली रंग दिखा दिया, वो लाओ पियाओ था। तो अगर वो अकेले ही नेकलेस चुरा सकता था तो उसे हांगकांग और साउथ कोरिया से 2 चोरी करने वाले गैंग इकट्ठा करने की क्या जरूरत थी? मकसद बदला लेना था। बदला किससे और क्यों लेना है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। अब उन 2 गैंग की हालत देखते हैं। जब उन्हें एहसास हुआ कि लाओ पार्क ने उन्हें धोखा दिया है तो वे भाग गए, लेकिन हुआगे और दाजी भागने के दौरान एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। शियानची के जवान प्रेमी ने उसे बचाने के लिए पुलिस को बहलाकर भगा दिया, जिससे वो खुद गिरफ्तार हो गया। आखिर में बाकी सभी सदस्य भी पकड़े गए। इसी बीच लाओ पार्क को एक खरीदार मिल गया था, गैंग का लीडर वेई होंग। लाओ पार्क उसे लेन देन के लिए अपने घर वापस ले जाने का प्लान बना रहा था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कमरे में एक बिन बुलाया मेहमान था, शियान जी। पता चला कि उसे लाओ पार्क का पता मिल गया था और वो चुपके से कमरे में घुस गया। ढूंढने के बाद उसे ऊपर झूमर पर हार मिला। शियान जी बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। उसने जल्दी से हार किसी और से बदल दिया और वेंटिलेशन डक्ट से गायब हो गया। उसके जाते ही लाओ पार्क और उसका गैंग आ गया। वेई हुआंग के बैठने के बाद लाओ पार्क ने आखिरकार नेकलेस चुराने का अपना असली मकसद बता दिया। वेई होंग एक क्रिमिनल थी जिसकी पुलिस 15 साल से तलाश कर रही थी और वही नेकलेस की असली मालिक थी। हालांकि उसने इसे अपनी औरत गैंग की महिला लीडर को दे दिया था। इसलिए जब लाओ पार्क ने वेई होंग को बताया कि नेकलेस उसके पास है तो वो तुरंत दौड़ कर आया। लाओ पार्क ने ऐसा क्यों किया? सालों पहले इसी कमरे में लाओ पार्क के पिता और हुआगे वेई होंग के साथ एक डील कर रहे थे, लेकिन क्योंकि वे कीमत पर सहमत नहीं हो पाए, इसलिए वेई होंग ने लाओ पार्क के पिता को मौके पर ही गोली मारकर मार डाला।
हुआगे ने जल्दी से लाओ पार्क के पिता की जेब से नेकलेस निकाला और अपनी जान बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया, एंजल टीयर। दूसरे शब्दों में लाओ पार्क के पिता ही नेकलेस के असली मालिक थे। वेई होंग एक लुटेरा था और लाओ पार्क बिस्तर के नीचे छिपकर सब कुछ देख रहा था। इसलिए वो वेई होंग से बदला लेना चाहता था और हुआगे को भी सजा दिलाना चाहता था। इसके अलावा वो कोरियन चोरी गैंग से आ चेंग का बदला भी लेना चाहता था। पता चला कि लाओ पार्क कभी कोरियन टीम का लीडर था। वो और पेप्सी एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन आ चेंग को भी पेप्सी पसंद थी। उसे पाने के लिए अचेंग ने एक मिशन के दौरान चुपके से स्टील केबल से छेड़छाड़ की, जिससे लाओ पार्क लिफ्ट शाफ्ट से नीचे गिर गया। किस्मत से वो बच गया और आखिर में बेस पर लौटा तो पेप्सी और अचेंग को एक साथ पाया। उसी पल से उसने अपने सभी दुश्मनों से कीमत वसूलने के लिए इस ऑपरेशन की प्लानिंग शुरू कर दी। सच्चाई सामने आने के बाद वेई होंग को भी पता चला कि हार नकली था, इसलिए उसने तुरंत लाओ पार्क का पीछा करना शुरू कर दिया। उसी समय स्पेशल पुलिस आ गई। हाथापाई में वेई होंग को एक पुलिस वाले ने गोली मार दिया। रुको, ये पुलिस वाला इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? हाँ, वो कोला है, चोरी करने वाली टीम का लॉक पिकिंग एक्सपर्ट। पता चला कि वो एक अंडरकवर पुलिस वाला है, जिसका मतलब है कि ये मिशन शुरू से आखिर तक पुलिस की निगरानी में था। इस समय शियांजी ने बाहर शोर सुना, जल्दी से अपने कपड़े उतारे, खुद को गीला करने के लिए टूटे हुए पाइप के नीचे खड़ी हो गई और फिर नहाने का नाटक किया। तभी गोली चलने की आवाज से वो चौंक गई। स्पेशल पुलिस की सुरक्षा में वो खुलेआम वहां से निकल गई। पता चला कि सिस्टर शियान सबसे बड़ी विनर थी।